कुंज बिहारी ये युगल नाम है। इसमें क्या कहा गया कि जुगल नाम सो नेम, आपका नेम था युगल नाम। युगल का मतलब दोनों का नाम, अकेली राधा का नहीं, क्योंकि निम्बार संप्रदाय में न अकेली राधा न अकेले कृष्ण। कारण क्या? क्योंकि हमारी राधा बिहारणी है, प्रत्येक क्षण बिहार करती है, तो अकेली कैसे होंगे? अकेले कैसे बिहार? यदि कोई हर समय किसी से प्रेम करे, इसका मतलब दूसरा कोई है तभी प्रेम कर रहा है। यदि दूसरा नहीं तो प्रेम कैसा? तो प्रेम तो हमेशा दूसरे से किया जाता है। तो यहां बिहारी रूप है, कुंज बिहारी, मतलब कुंज में बिहार करने वाले तो केवल कृष्ण है। कुंज बिहारी, कुंज में बिहार करने वाले केवल कृष्ण है। तो कृष्ण अगर अकेले हैं तो किस से बिहार करेंगे? और यदि कुंज में अकेली राधा रानी है तो किससे बिहार करेंगे? तो यहां बिहारी का मतलब दोनों से है। जहां भी हम अकेले का नाम ले कि वो व्यक्ति प्रेम कर रहा है, वो व्यक्ति प्रेम कर रहा है, इसका अर्थ ये निकलता है कि वहां दूसरा भी कोई है, क्योंकि अकेला प्रेम कर ही नहीं सकता, अकेला बिहार कर ही नहीं सकता, दूसरे का होना आवश्यक है। तो यहां कहा कि जुगल नाम को नेम और जपत नित कुंज बिहारी। कहते कुंज बिहारी जप कर रहे हैं, तो युगल नाम कैसे हो गए? कहते शब्द की तरफ ध्यान दो। कुंज बिहारी का मतलब ही राधा कृष्ण दोनों से है, ये बिहार कर रहे हैं। तो बांके बिहारी जी का एक नाम कुंज बिहारी है, श्रीमद कुंज बिहारिणे नमः। देखोगे आपने मंदिर के ऊपर लिखा होता है श्रीमद कुंज बिहारिणे नमः। तो ये कुंज बिहारी युगल है, बिहार कर रहे हैं। युगल नाम को नेम, आपका नेम था युगल नाम जाप करना। कुंज बिहारिणे, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम रटते थे, और कभी रट लगाते हैं श्री श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी। और कभी कभी रट लगाते थे कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारी, मतलब सिंगल नाम नहीं जपते थे। और आप देखिए जितने भी पद हैं, केलीमाल पढ़िए, स्वामी जी की रचना है, उसमें हर पद में छाप देते हैं हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। जैसे होता ना मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ऐसे मीरा के हर पद में लगभग आता है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और स्वामी जी के हर पद में क्या आता है? श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, ये छाप लगती है। तो श्री हरिदास के स्वामी, आप बताइए स्वामी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? सब कहेंगे पुल्लिंग है। स्वामी तो पुरुष को कहेंगे और स्वामिनी स्त्री को कहेंगे, लेकिन यहां क्या कहा गया है? श्री हरिदास के स्वामी कौन है? श्यामा कुंज बिहारी। अर्थात ये जो जोड़ी है, ये दोनों ये मेरे स्वामी हैं। अब प्रश्न उठता है कि पुल्लिंग क्यों, स्त्रीलिंग क्यों नहीं? स्वामी तो पुरुष के लिए कहा जाता है। तो आपको शायद ज्ञान नहीं है, यहाँ हमारे बरसाने में राधा रानी का नाम भी पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में नहीं है। राधा रानी का क्या नाम है जो आप दर्शन करके आते हैं रोज? हाँ, लाडली जू महाराज, ये नाम है राधा रानी का। महाराज किसको बोलते हैं? पुरुषों को, स्त्री को नहीं। तो राधा रानी को क्यों कहा गया है महाराज? महारानी को होना फिर। तो यहां पर राधा रानी का नाम है श्री लाडली जू महाराज, ये नहीं कि लाडली जू महारानी। और वृंदावन में भी स्वामी हरिदास जी क्या कहते हैं? श्री हरिदास के स्वामी, माने पुल्लिंग शब्द है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, मेरे स्वामी कौन है? श्यामा राधा रानी और कुंज बिहारी। तो यह पुल्लिंग क्यों है? होना तो स्त्रीलिंग चाहिए। तो कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दोए हैं एक ही सुखधाम। तो राधा रानी कृष्णमय हो चुकी है। तो राधा रानी कौन है? कृष्णमय है। और कृष्ण कौन है? राधामय है। तो कृष्ण हो गए स्वामिनी
वो राधा हो गई स्वामी। कहा ना बाहर से तो कृष्ण ही दिखत, भीतर कृष्ण बने हैं राधा। राधा भी बाहर से राधा, भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा। तो राधा रानी को भीतर से झांकेंगे तो ये स्वामी हैं, और कृष्ण को भीतर से झांको तो ये स्वामिनी है, भीतर से। यही तो इनका बांकापन है। जहां राधा रानी को महाराज कह देते हैं, जहां राधा रानी को स्वामी, स्वामिनी के स्थान पर, तो ये हमारे मालिक हैं। ये दोनों, ये जोड़ी हमारे स्वामी हैं, हमारे मालिक हैं। पुल्लिंग में आता है स्वामी।